बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कल चलता रहा। और लोगों ने टेलीविज़न के ऊपर भी, बाज़ ने तो पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखा कि जजेस कैसे दिखते हैं, उनका यूनिफॉर्म कैसा होता है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोसीडिंग होती हैं। तो लोगों के लिए बड़ा एक खुश आइन सा काम था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब भी चैनल ऑन करो आगे जनाब जज बैठे होते थे, तो ये एक बड़ा डिफरेंट था। ये हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हमारे नए चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने ये एक बहरहाल जी एक उनका फ़ैसला था कि ऐसा किया जाए, कर दिया। उनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने चीफ़ जस्टिस बनते ही जनाब उन्होंने कहा प्रोटोकॉल नहीं मैं लूँगा। प्रोटोकॉल क्या होता है? वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जब चीफ़ जस्टिस पहले दिन आते हैं ना, चीफ़ जस्टिस बना पहले दिन कोर्ट में आते हैं, उससे पहले जनाब सलामी दी जाती है, बड़े ढोल मक्के और बड़ा मामला होता है। इस तरह का एक बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल अंदाज में चीफ़ जस्टिस साहब जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कोर्ट के आए जनाब, सादा सी गाड़ी के अंदर, शायद वो भी कहा जाता है अपनी ज़ाती गाड़ी के अंदर तशरीफ़ लाए। तो आके उन्होंने बाकायदा तौर पे नसीहत की स्टाफ को। उन्होंने कहा भाई आपसे डिटेल मुलाकात बाद में होगी, लेकिन एक नसीहत करता हूँ कि लोग जो आते हैं अदालतों के अंदर वो कोई खुशी से नहीं आते, इंजॉय करने नहीं आते, बल्कि मसाइल उनको लेके आते हैं अदालतों के अंदर। तो उनको इस तरह ट्रीट किया करो जिस तरह एक मेज़बान अपने मेहमान को ट्रीट करता है। बहरहाल जी खुश आइन थी उनकी ये बातें। ऊपर से उन्होंने पहला ही केस जनाब पूरा फुल कोर्ट का मतलब होता है कि सारे जजेस उसमें 15 जजेस उसमें बैठे हुए थे। तो सारे जजेस को बिठा लिया और जनाब उन्होंने केस डिसाइड करने के लिए कोशिश की। सारा दिन आपने देखा कि जो चैनल्स पे, तो जनाब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर तरफ वही तो दिखाई दे रहे थे। तो क्या केस चल रहा था उनका, क्या डिसाइड करने की कोशिश की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने सारे जजेस को बिठा के ये डिसाइड करने की कोशिश की कि जब ये चीफ़ जस्टिस नहीं थे ना, उमर अता बंदियाल साहब थे चीफ़ जस्टिस, उस वक्त एक नून लीग या पीडीएम कह लें, उन्होंने एक एक्ट बिल पास कर दिया था कि ये लो जनाब बिल है। बिल ये था कि चीफ़ जस्टिस के पर थोड़े से काटे जाएं, पर इस तरह काटे जाएं कि ये चीफ़ जस्टिस जो है सो मोटो एक्शन ले लेता है, छोटा सा ब्लंडर करें एक्शन ले लेता है, छोटा सा ब्लंडर करें एक्शन ले लेता है। तो ये मुनासिब नहीं है, ये क्यों एक्शन फटाफट ले लेता है। उन्होंने बिल के अंदर ये लिखा कि चीफ़ जस्टिस वो मोटा अकेला ना ले लिया करे, बल्कि इसके साथ सीनियर मोस्ट 2 जज जो होते हैं ना, 3 मिल के मशावरत करके तो फिर ये सो मोटा एक्शन लिया करें। बेंच बनाए जाते हैं चीफ़ जस्टिस का जनाब, रूल्स कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कि चीफ़ जस्टिस की स्वाबदीद है। वो कोई केस आता है, अच्छा ये फ़लाँ बेंच बनाता हूँ, आप 2 जज 3 जज आप जनाब सुन लो, आप 5 जज आप ये सुन लो, ये चीफ़ जस्टिस की स्वाबदीद होती है। लेकिन इस बिल में कहा गया, इस एक्ट में कहा गया कि नहीं, ये भी वो सीनियर मोस्ट 3 चीफ़ जस्टिस और उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जो जज होंगे, ये फैसला करेंगे मिल के कि कौन सा बेंच बनाना है, कौन सा नहीं बनाना। अकेला चीफ़ जस्टिस जो मर्ज़ी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए ये बिल। उसके अलावा और भी इसमें बिल के अंदर था। मिसाल के तौर पर ये बात थी, केस जब फाइल किया जाता है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो लगता ही नहीं है 6-6 महीने जनाब, बस दायर किया हुआ पता नहीं कब लगना है। तो इन्होंने कहा जब दायर किया जाए तो 14 दिन के अंदर अंदर उसे लगना चाहिए, जिसमें अर्जेंसी हो 14 दिन के अंदर उसकी एक पेशी तो हो। अच्छी खुशाइन बात थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई केस खारिज होता है ना सुप्रीम कोर्ट से, तो उसकी अपील होनी चाहिए। अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपील फाइल करें ना, उसका रिव्यू फाइल किया जाता है। फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो गया किसी केस का, फैसला होने के बाद फिर एक ऑप्शन होता है रिव्यू फाइल करते हैं उसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू के बारे में ये कहा गया कि रिव्यू जो फाइल किया जाए ना, उसके अंदर बाइंडिंग था कि जो वकील साहब है ना, अपील जिन्होंने फाइल किया वही वकील साहब रिव्यू फाइल कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। और इस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया कि नहीं, ये गलत बात है। अगर रिव्यू फाइल करना है, उसमें नया वकील करना चाहे कोई बंदा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन उसको करना चाहिए। बहरहाल ये शॉर्ट सा मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये मामला बिल के अंदर ये था। उसको लेके चीफ जस्टिस साहब अपने सारे जजों के साथ बैठे हुए थे। दरख्वास्त गुजार जो थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी बारी बारी पेश हो रहे थे, पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। बहरहाल जी डिसाइड एंड पे कुछ भी नहीं हुआ। जज साहब ने यही कहा कि 25 तारीख तक अपने जवाब वगैरह जमा करवाएं, तो फिर इंशाल्लाह इसका कोई फ़ैसला करते हैं। सारा दिन गुजर गया और इसमें थोड़ा सा ना हुआ
पब्लिक के लिए, आम पब्लिक तो बख्शती नहीं है ना किसी को, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका थोड़ा ना रख रखाव होता है, पर्दा सा होता है कि पता नहीं क्या। अब ये इस तरह अगर ऑनलाइन चलेगा ना सिस्टम, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं। अब देखिए बाज़ जजेस, हमें बड़ी शिकायत है, बदतमीज़ी की हदूद को छूते हैं, बल्कि आगे निकल जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं वकला के साथ भी, तो उड़ उड़ के जैसे पढ़ना कहते, इस तरह के जजेस भी। तो अगर इस तरह की प्रोसीडिंग हो तो वो उनको फिर ख्याल होगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है या कहीं जा रही, अब बदतमीज़ी कर दें, कौन किधर जाए क्या करे। तो ये इसके बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके डीमेरिट ये है कि पब्लिक में जाता है ना, तो पब्लिक फिर अपनी अपनी ओपिनियन, 5 जमातें पास बंदा वो भी अपनी ओपिनियन दे रहा होता है कि जनाब ये देखो जजों को पता ही कुछ नहीं, ये देखो जज रले हुए हैं, जज ये कर रहे हैं, जज वो कर रहे हैं। तो इस तरह का सिलसिला भी, क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाती है। बहरहाल यही था आज का हमारा टॉपिक है, क्या चीफ जस्टिस साहब करते रहे, क्या सारे वो जज क्यों बैठे हुए थे, उनका मकसद क्या था। उनका मकसद ये था कि फ़ैसला करें कि ये जो बिल बन गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, फिर एक्ट बना, तो ये नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है या बिल्कुल ठीक है, ये कानून अच्छा है, ये आइन से मुतसादम नहीं है। तो ये फ़ैसला करना था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, चीफ जस्टिस के पर काटने हैं या नहीं काटने। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।